हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को फुटकर व्यापार के विभिन्न स्वरूप या प्रकार के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं वह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो हम आज फुटकर व्यापार के विभिन्न स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके हम उसके जो स्वरूप हैं उनके बारे में हम सविस्तार पढ़ेंगे, ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फुटकर व्यापार के स्वरूप। फुटकर व्यापार के स्वरूप निम्नानुसार हैं। पहला, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार। अब बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार है, उसके अंतर्गत भी कुछ व्यापार आते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका विभागीय भंडार, दूसरा श्रृंखलाबद्ध दुकानें, तीसरा डाक द्वारा व्यापार और तीसरा है आपका सुपर बाजार आदि। तो ये जो चार थे वो क्या हैं? बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार है। तो हम उदाहरण के लिए एक एक जितने भी प्रकार हैं उन सब के एक एक भाग को पढ़ेंगे। तो हम आज देखेंगे विभागीय भंडार किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं और परिभाषाएं। तो शुरू करते हैं। विभागीय भंडार। विभागीय भंडार बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार ही हैं। विभागीय भंडार अनेक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनेक विभागों में बटे रहते हैं। प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। इन भंडारों में ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इसे पिन टू प्लान शॉप कहते हैं, अर्थात यहाँ पिन से लेकर के प्लान भी खरीदा जा सकता है, ऐसा उदाहरण के रूप में कहा गया है। तो विभागीय भंडार वह है जिसमें एक ही छत के नीचे सारे जितने भी वस्तुएं हैं, जो जो ग्राहकों की आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो एक ही स्थान पे पाए जाते हैं। और ये सारी वस्तुएं अनेकों मतलब सभी प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पे विक्रय किया जाता है, और ये सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे अलग अलग विभागों में बटे रहते हैं, जिसे हम विभागीय भंडार कहते हैं। अब हम देखेंगे परिभाषाएं। प्रोफेसर क्लार्क, यह वह फुटकर संस्थान है जो एक ही छत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में कारोबार करते हैं। ये वस्तुएं निश्चित में विभागों में विभाजित होती हैं और एक इसका केंद्रीय नियंत्रण होता है। इनका भी कहना यही है कि ये जो फुटकर संस्थान है वो एक ही छत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लेकर के कारोबार करता है और ये इसका केंद्रीय नियंत्रण होता है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। पहला है एक ही छत में व्यापार। पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि एक ही छत में यह जो विभागीय भंडार है वो एक ही छत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है कि विभागीय भंडार के अंतर्गत एक ही छत के नीचे उपयोग की समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये है आपकी पहला विशेषता है। अब हम देखेंगे दूसरा, सभी वस्तुएं। यह वह भंडार है जहां सुई से लेकर जहाज तक की सभी वस्तुएं सुलभ होती हैं, अर्थात यहाँ पे छोटे से लेकर के बड़ी वस्तुएं आपको एक ही जगह में सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। ये भी विभागीय भंडार की विशेषताओं के अंतर्गत माने जाते हैं। तीसरा है आपका अधिक पूंजी। इस भंडार की स्थापना में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आवश्यकता की सभी वस्तुएं होती हैं। इसके लिए एक बड़े मकान की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम ये सारी सुविधाएं करते हैं एक ही जगह एक ही छत के नीचे, तो अधिक पूंजी की आवश्यकता तो होगी ही। तो इस कार्य के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। चौथा है आपका प्रकृति के आधार पर विभाग। इस भंडार में प्रकृति के आधार पर अलग अलग विभाग रखे जाते हैं, ताकि ग्राहक को भटकना ना पड़े। ये इसकी विशेषता यह भी है कि जिस प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उसे उसी प्रकृति के आधार पर अलग विभाग दिया जाता है, ताकि ग्राहक को भटकना ना पड़े, उसे कोई भी वस्तु ढूंढने में या फिर खरीदने में उनको कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए प्रकृति के आधार पर विभाग बना दिया जाता है। पांचवा है प्रबंधन। इन भंडारों का प्रबंधन उनकी संचालन समिति द्वारा किया जाता है। सभी को अलग मेज सौंपा जाता है।
इसका अर्थ है कि जो जिस भंडार की जो प्रबंधन होती है उसको अलग से एक में सौंप दिया जाता है और उसी के अंतर्गत जो वस्तु के प्रबंधन कार्य होते हैं उसे उसी विभाग के प्रबंधन के अंतर्गत उस कार्य को संपन्न किया जाता है। छठवां है आपका ग्राहक सुविधा। घर पहुंच सेवा, टेलीफोन सेवा, कटौती इत्यादि प्रबंध की जाती है। ये जो ग्राहक को ये सारी सुविधाएं वस्तुओं को घर तक पहुंच के या फिर टेलीफोन द्वारा उनकी जो सेवा है वस्तुओं को लेकर के और कटौती, ये सारी सुविधाएं ग्राहकों को दी जाती है। सातवां है आपका लेखा। जाहिर सी बात है, अगर विभागीय भंडार है तो इतना बड़ा जो व्यापार है उसके लिए लेखा तो करना ही पड़ता है। तो इसकी विशेषता यह भी है कि इसकी जो लेखा है, जो भी क्रय विक्रय होता है उसका नियमों के अनुसार लेखा होता है, ताकि किसी भी प्रकार भी की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। तो आज हम लोगों ने फुटकर व्यापार के पहले स्वरूप को पढ़ा है, जो बड़े पैमाने का है। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने विभागीय भंडार को पढ़ा और इसकी विशेषताएं भी हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रमणशील दुकानें, जो कि फुटकर व्यापार की दूसरा भाग है, तो हम इसके लेकर के वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।